तो शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर से। आज एयरफोर्स को मिलेगा मेक इन इंडिया का दम। हल्के स्वदेशी विमान एलसीएच की सेना में तैनाती होगी। जोधपुर से राजनाथ सिंह इसका आगाज करेंगे। एयरफोर्स को आज एलसीएच मिलेगा। हल्के स्वदेशी विमान एलसीएच की सेना में तैनाती होगी। देश की एयर पावर और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में 3 अक्टूबर यानी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एलसीएच को वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी अटैच हेलीकॉप्टर एलसीएच सीमा के करीब जोधपुर में तैनात किए जाएंगे और एक सैन्य समारोह में रक्षा मंत्री खुद एलसीएच वायुसेना को सौंपेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी सीसीएस ने इस साल मार्च में 15 स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर एलसीएच खरीदने को मंजूरी दी थी। 3,387 करोड़ में ये हेलीकॉप्टर एचएएल से खरीदे गए। इनमें से 10 हेलीकॉप्टर वायुसेना के लिए हैं और 5 भारतीय सेना यानी कि थल सेना के लिए। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल जेएस सोडी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जय संचिता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ जी। सर, 22 साल बाद कहा जा रहा है कि आज का ये जो है सपना जो है हमारी वायुसेना का वो पूरा होने जा रहा है। 22 साल पहले ये सपना देखा गया था और आज एलसीएच फाइनली हमारे भारत की सेना को मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल संचिता जी, आपने सही कहा। ये आज भारत के लिए एक बहुत गर्व और फक्र की बात है कि एक भारत में बना हुआ अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय सशस्त्र बल में इंडक्ट होने जा रहा है। और ये चीज एक और दिखाती है कि आज की तारीख में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा पावर बन के उभर चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से तकरीबन 9-10 साल पहले भारत अपनी हर डिफेंस रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता था, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और उन्होंने सितंबर 2014 में भारत को एक नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, उसके बाद हमने देखा कि 8 साल के अंदर भारत दुनिया के टॉप 25 देशों में जो कि एक्सपोर्ट करते हैं और हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 13,000 करोड़ के हथियार एक्सपोर्ट किए अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट को मीट करके। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि ये भारत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ग्लोबल पावर बन चुका है और भारतीय वायुसेना में लाइट हेलीकॉप्टर का भारतीय सैनिक शक्ति को इजाफा आएगा, खास करके क्योंकि ये पूरा भारत में बना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। और इस हेलीकॉप्टर की बहुत अच्छी खूबियां हैं, जैसे कि इसमें ऑल वेदर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, ये हाई ऑल्टीट्यूड इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इसका जो मैक्सिमम लोड ये कैरी कर सकता है ये 1,750 किलोग्राम कैरी कर सकता है और 21,300 फीट की ऊंचाई तक ये फ्लाई कर सकता है। तो ये दुनिया का एक एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर में से एक है आज की तारीख में और ये भारत के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही एक गर्व की बात है। सर, जैसा कि नाम ही इसका हल्का लड़ाकू विमान, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसके हल्केपन की भी जो है अपनी खूबियां हैं? बिल्कुल संजीता जी, देखिए ये जो जब भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें ये बड़े एयरक्राफ्ट की जरूरत भी होती है, भारी हेलीकॉप्टर और लाइट हेलीकॉप्टर की भी। लाइट हेलीकॉप्टर की जरूरत इसलिए होती है कि कई ऐसे सैनिक मिशन होते हैं जिन्हें कम टाइम में पूरा करना पड़ता है और उसके लिए लाइट हेलीकॉप्टर का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लाइट हेलीकॉप्टर क्योंकि उनका वजन कम होता है, वो जल्दी से टेक ऑफ कर सकते हैं, वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जल्दी पहुंच सकते हैं और किसी भी लड़ाई में एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइट हेलीकॉप्टर का बहुत महत्व होता है किसी भी सेना में और खास करके हमारी सेना में, जहां पे हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पे 2 दुश्मन देश बैठे हुए हैं जो कि उनके मंसूबे भारत की तरफ ठीक नहीं है। जी सर, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से आपने भी देखा है, हम भी देख रहे हैं कि लगातार स्वदेशी चीजों की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, स्वदेशी चीजें ज्यादा मिले, यानी कि अब हम कह सकते हैं हमारी सेना अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि बाहरी देशों से लेने की उन्हें कुछ आवश्यकता नहीं है, सब कुछ देश के अंदर ही उन्हें उपलब्ध होगा और करारा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं जो है वो तैयार है।
बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज की तारीख में जो भारतीय सेना है, भारतीय वायुसेना है, भारतीय नौसेना है, ये अपने आप में पूरे सक्षम है, क्योंकि मोदी जी का दिया हुआ नारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का अब इतना सफल हो चुका है कि हम तकरीबन हर चीज भारत के अंदर बनाते हैं। इसका हमने एक और अच्छा उदाहरण देखा कुछ दिन पहले। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि भारतीय नौसेना में इंडक्ट हुआ, जो कि भारत के अंदर बना गया, और आज हम ये देख रहे हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो कि आज जोधपुर में हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी इंडक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भारत पूरी तरह से अपने स्वदेशी बने हुई चीजों पे निर्भर है, और अब वो वक्त आ गया जब उसे बाहर के देशों पे किसी भी चीज के लिए निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि आज पेन से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ भारत के अंदर ही बनता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर भी चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर LCH मिल रहा है, उसको लेकर लगातार कई सारी खूबियां सामने आई हैं। भारतीय स्थल सेना और वायुसेना दोनों को ही ये हेलीकॉप्टर मिलेंगे। हल्का लड़ाकू विमान इसे कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है ये लाइट वेट जो विमान है काफी सारी खूबियों वाला है और आधुनिक तकनीकों से निर्मित है ये हेलीकॉप्टर, और दुश्मनों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने में बहुत ज्यादा मदद हमारी सेनाओं को करने वाला है। एयर पावर की अगर हम बात करें, हमारी वायुसेना की अगर हम बात करें, तो लगातार इस विमान के मिलने के बाद से हमारी वायुसेना की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आपको बता दें कि आज एयरफोर्स को LCH मिलेगा। आज एयरफोर्स को मेक इन इंडिया का दम मिलने जा रहा है। राजनाथ सिंह जोधपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। हल्के स्वदेशी विमान LCH का आज शुरुआत होगा। शुरुआत में कहा जा रहा है कि 7 हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में भारत के पास कुल LCH 15 होंगे, जिनमें से 5 LCH थल सेना को भी मिलेंगे। आपको बता दें कि थार पहाड़ और समंदर तक ये नजर रखेगा, और इसको बनाने में हालांकि 22 साल लग गए, क्योंकि 22 साल पहले भारत ने इसका सपना देखा था, और आज नवरात्रि की अष्टमी पर इसकी शक्ति जो है वो भारत को मिलने जा रही है। यह हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 750 गोलियां जो है वो दागेगा।